Hello, dear students. So, students, today we will continue our chapter number 5, that is coal and petroleum. So, let's move ahead. Destructive distillation of coal. Our today's topic is destructive distillation of coal. So, what is destructive distillation of coal? Destructive distillation is a process of breaking coal by heating it to high temperature in the absence of air, right? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोल को ब्रेक किया जाता है बाय हीटिंग, हीट देके इट टू हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे इन द अब्सेंस ऑफ एयर जो है बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, राइट। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कौन कौन से जो है हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। कोल की ही जो है कार्बन की ही फॉर्म्स होती हैं जो बनती हैं, ठीक है। कोल के टूटने से तो कोक बनता है, राइट। कोल तार बनता है, कोल गैस और अमोनियम कंपाउंड्स बनते हैं जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, राइट। तो सबसे पहले कोक देखते हैं। कोक क्या है? इट इज़ टफ, पोरस एंड ग्रेश ब्लैक सब्सटेंस। कोल की तरह ही, क्योंकि कोल को ही तोड़ के जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा जो है कोक बनाया गया है, राइट। तो इसमें कोल को ही ब्रेक करके जो है कोक बनता है और ये किस तरह का होता है? पोरस होता है, पोर्स होते हैं, ग्रेश ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और कोक जो है इट इज़ द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन जो है इट इज़ कोक, क्योंकि इसमें जो है 98% जो है कार्बन होता है, राइट। तो इट मीन्स इट इज़ अ गुड फ्यूल, ठीक है। एज अ फ्यूल जो है इसको यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसमें 98% तक कार्बन प्रेजेंट है। नाउ लेट्स मूव टू यूजेस ऑफ कोक। कोक इज इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू हीट द फर्नेसेस। अभी मैंने बताया आपको कि इट इज़ pure form of coal. It contains about 98% of the carbon, so it can be used as a fuel in steel or iron industries to heat the furnaces, ठीक है। जो फर्नेसेस होती हैं, ठीक है, उनमें जो है एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है कोक। स्टील और आयरन इंडस्ट्री में यूज़ है एज अ फ्यूल, ठीक है, फर्नेस में। कोक इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी जब मेटल्स को उनके ओर से, धरती से निकाला जाता है, उनके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो एज अ फ्यूल जो है कोक यूज़ किया जा सकता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड कोक इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोड्यूसर गैस। कोक का यूज़ जो है प्रोड्यूसर गैस बनाने में और वाटर गैस बनाने में भी किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, CO प्लस N2, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। एंड वाटर गैस क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, राइट। तो ये आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री में कोक का यूज़ जो है किया जाता है, फर्नेसेस में यहाँ पे एज अ फ्यूल कोक यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए कितनी ज़्यादा हीट निकल रही है क्योंकि कोक में 98% कार्बन होता है प्रेजेंट, ठीक है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी उनके ओर से, ठीक है। और क्या होते हैं? और होते हैं वो मिनरल्स धरती में जहाँ पे मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो उन ओर से जो है मेटल्स को निकालना पड़ता है, तो यहाँ भी कोक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कोल तार। तो कोल तार जो है इट इज़ ब्लैक विस्कस लिक्विड। ये जो है लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, थिक, बहुत ही हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होता है विद अनप्लीजेंट स्मेल। स्मेल इसकी अच्छी नहीं होती है। तो ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की जाती है तब बनता है कोल तार, ठीक है। तो ये कोल तार जो है इट इज़ नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट। सिर्फ ये सिंगल ही नहीं होता है, इसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स। तो ये जो कोल तार होता है इट इज़ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स का ये मिक्सचर है। एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, इसमें मोर देन 200 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। कोल तार कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस में हम कोल तार को
कोल तार को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कोल तार में ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? टोल्यून, बेंजीन, नैप्थेलीन, फिनॉल, ठीक है। इस तरह के ये जो कंपाउंड्स हैं, ये सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कोल तार में, ठीक है। बताया ना मैंने, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड। तो इस तरह के कार्बन कंपाउंड जो हैं कोल तार में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको भी कोल तार से जो है सेपरेट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब की जाती है तो कोल तार मिला, और जब कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो ये सारे जो हैं ये केमिकल कंपाउंड्स जो हैं ये हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इन केमिकल कंपाउंड्स का या कार्बन कंपाउंड्स का यूज़ कहाँ पे होता है? दे आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाइज। डाई बनाने में एक्सप्लोजिव्स बनते हैं, ठीक है, बॉम्ब वगैरह इस तरह के। पेंट्स, वार्निशेस बनती हैं, पेस्टिसाइड हैं, प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर है। तो वहाँ जो है इन कार्बन कंपाउंड्स का यूज़ होता है, ठीक है। जो कोल गैस है ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से ही ऑब्टेन होती है। तो कोल गैस जो है, अब गैस बोला है तो इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? इट कंटेन 3 कंबस्टिबल गैसेस नेमली हाइड्रोजन। कंबस्टिबल गैसेस का मतलब क्या है? जो जलती हैं, ठीक है, आग पकड़ लेती हैं। हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस तरह की गैसेस जो हैं कोल गैस में प्रेजेंट होती हैं। कोल गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और मीथेन प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है थोड़ी सी हाइड्रोजन ही बर्न हो ना तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कोई भी फ्यूल जब जलने पर जो हीट पैदा करता है ना, हीट एनर्जी देता है, उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अगर कोई फ्यूल थोड़ा सा जलने पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है तो इट मीन्स इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ हाई। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये हाई होती है। तो हाइड्रोजन और मीथेन जो है कोल गैस में प्रेजेंट हैं, तो इट मीन्स कोल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होती है, ठीक है। इट बर्न टू प्रोड्यूस हीट ड्यू टू विच इट इज़ एक्सीलेंट फ्यूल। क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छा फ्यूल है। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फ्यूल वो बेटर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनियम कंपाउंड्स। तो जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की तो बहुत सारे अमोनियम कंपाउंड भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड क्या होता है? इसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ही अमोनिकल लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजिनस कंपाउंड। और इसका अमोनिकल लिक्विड का यूज़ कहाँ होता है? जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है ना, नाइट्रोजिनस कंपाउंड का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उनको बनाने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें जो है वेरियस टाइप्स के ये कंपाउंड्स जो हैं ये ऑब्टेन होते हैं। कौन कौन से? कोक, कोल तार, कोल गैस एंड अमोनियम कंपाउंड्स। तो ये सारे हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो आज हमने जाना कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है? जब कोल को हाई टेम्परेचर मतलब हीट करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे तो ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पे ये जो हैं प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, राइट। तो बेटा आगे ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड। सो ये आपको खुद करने हैं। ट्राई टू डू दीज MCQs, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट नेचुरल रिसोर्स। कौन सी इनमें से नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स का आपको पता है जो हमें नेचर से ऑब्टेन होती है। कोल होता है, हाँ जी। मेडिसिन नहीं, मेडिसिन तो बनाई जाती है। पेट्रोलियम यस, सॉइल यस। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? नॉट बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल रिसोर्स। नॉट मतलब जो नहीं है, तो इसमें से कौन सी नेचुरल रिसोर्स नहीं है? कोल भी है, पेट्रोलियम भी है, सॉइल भी है, मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक करके दिखाया आपको। इस तरह से आपको ये सारे करने हैं, ट्राई कीजिए, ठीक है। जैसे ये है पीट कंटेन्स डैश कार्बन। पीट में कितना कार्बन होता है? पीट इज जो फर्स्ट
फॉर्म्ड कोल होता है, 4 आपको टाइप्स बताई थी कोल की, ठीक है। पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। तो पीट जो है फर्स्टली फॉर्म्ड कोल है, तो इसमें कितना कार्बन होता है, बहुत कम कार्बन होता है, लेस देन 60%। तो ये आप ट्राई कीजिए इनको करने की, ठीक है। टॉपिक्स हमने ये डिस्कस किए हैं।